बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के मतलब। तो कोरोना वायरस के मतलब बात करने से पहले मैं ये बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की बहुत सी इकसाम होती हैं और उनमें से एक किस्म वायरस की कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस किसी बीमारी का नाम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियों की वजह बनता है। कोरोना वायरस का तल्लुक़ वायरस की उन इकसाम से है जो मैमल्स और परिंदों में बीमारी का बायस बनता है। इंसानों में कोरोना वायरस सांस की बीमारियों का मूजब बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये वायरस इतना हल्का होता है कि किसी इंसान के जिस्म में जब ये मुंतकिल हो जाता है तो उस इंसान में सिम्टम्स ज़ाहिर होने से पहले उसके इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से ये ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बाज़ मरीज़ों को तो ये बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता कि उनको ये वायरस जो है वो अटैच हुआ था उनके साथ। लेकिन उसमें ये है कि ये फ्लू वगैरह के सिम्टम्स सिर्फ ज़ाहिर करता है और उसमें ये दूसरे अफराद तक मुंतकिल हो जाता है। और किसी दूसरे बंदे में जब ये मुंतकिल होता है और उसका अगर इम्यूनिटी सिस्टम पहले बंदे की निस्बत कमज़ोर हो तो ये उस इंसान में MERS, SAR और COVID-19 जो कि आजकल मशहूर इस वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी है, उसका बायस बन जाता है। इसी तरह ये वायरस जानवरों जैसे कि मुर्गियों में सांस और नमूनिया जैसी बीमारियां पैदा करता है और गाय, भैंसों और पिग्स में ये बुखार और डायरिया पैदा करता है। अब अगर बात की जाए इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में, कोरोना वायरस का साइंसी नाम ऑर्थोक्रोनावेरिनाइन है। जदीद तहकीक जिसको MRCA से ये बात पता चली है कि ये वायरस 8000 BCE से मौजूद है और कुछ तहकीकात के मुताबिक ये 55 मिलियन साल पुराना है। लेकिन ये वायरस सिर्फ चमगादड़ों और परिंदों में पाया जाता था और इसको 4 इकसाम में डिवाइड किया गया था। इसकी पहली किस्म थी अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस। ये बड़ी 4 इसकी इकसाम थी। चमगादड़ और परिंदे वार्म ब्लडेड होने की वजह से इस वायरस की अफजाइश नस्ल के लिए बेहतरीन थे। इसलिए अल्फ़ा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस चमगादड़ों में था और गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस परिंदों में पाया जाता था। चमगादड़ों और परिंदों में होने की वजह से ये वायरस दूर दराज के इलाकों में बाआसानी चला गया। लेकिन जो वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ उसका तल्लुक़ चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस से है और इंसानों में यह वायरस सबसे पहले MERS-CoV के नाम से बीमारी लेकर आया और इसने अपना शिकार ऊँटों को बनाया और उन ऊँटों से MERS-CoV के नाम की बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो गई। इस बीमारी के बारे में हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस वायरस की आज से पहले जो जदीद शक्ल देखी गई है उसको सार्स यानी कि SARS के नाम से भी बोला जाता है, जिसके बारे में भी आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे। ये सार्स बीमारी की तशख़ीस 1986 में पहली दफ़ा हुई थी। ये सार्स बीमारी कोरोना वायरस की वजह से पहली बीमारी थी जो इंसानों में मुंतकिल हुई और ये बीमारी चमगादड़ों में पाई जाती थी और वहाँ से ये इंसानों में मुंतकिल हो गई। इंसानों में मुंतकिल होने के लिए इस बीमारी को मुख्तलिफ जानवरों से होकर गुज़रना पड़ा। इंसानों में आने से पहले ये लीव नोज़ बैट्स को अपना निशाना बनाया और उसके बाद इसने हॉर्स शू बैट्स को अपना निशाना बनाया और फिर काइवाइटस जो कि बिल्ली की तरह का होता है और उसके बाद ये इंसानों में पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक इस पे इल्ज़ाम और भी लगाया जाता है कि ये पेंगोलिन जानवर से इंसानों में मुंतकिल हुआ है, क्योंकि वुहान जो मार्केट थी चाइना की, वहाँ पर पेंगोलिन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त होती थी। तो एक इसको ये भी तस्वर किया जाता है कि ये पेंगोलिन से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। अब हम बात करते हैं MERS जो कि है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बीमारी सितंबर 2012 में एक नई किस्म का वायरस सामने आया जिसे नोवल वायरस 2012 का नाम दिया गया, जो बाद में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। इसके सामने आते ही WHO ने सारी दुनिया के लिए अलर्ट इशू कर दिया। WHO ने 28 सितंबर 2012 को ऐलान किया कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन 12 मई 2013 में फ्रांस में एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस फैलने का इंकशाफ हुआ। उसके बाद दुनिया के
दूसरे बड़े मुल्कों से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई और इस तरह 30 अक्टूबर 2013 तक सऊदी अरब में 124 केस सामने आए और 52 की अमवात हो गई। अमेरिका में 2014 में जो लोग इससे इन्फेक्टेड हुए वो ठीक हो गए। MERS का आगाज़ किस तरह से हुआ और इसने किस किस चीज़ पर क्या क्या असर किया, अब एक नज़र डालते हैं MERS CoV के चार्ट पर। अब एक नज़र इसकी अलामात पर डाल ली जाए। ये वायरस 2015 में ये बीमारी कोरिया तक पहुंच गई और कोरिया में जब एक आदमी की मदद से ये कोरिया तक पहुंची और वहाँ पर जाके उस आदमी ने 4-5 हॉस्पिटल्स का रुख किया और एक एक करके उसने तमाम हॉस्पिटल्स को इन्फेक्टेड बना दिया और इस तरह ये मिडल ईस्ट के बाहर इसका सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। और इस वायरस का और दिसंबर 2019 तक 2468 केस सामने आए जिसमें से 851 की मौत वाक़या हो गई। इस वायरस की वजह से कोरिया में मुकम्मल लॉकडाउन भी करना पड़ा। अब हम बात करते हैं सार्स के बारे में। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका पहला केस 2003 में सामने आया। इस बीमारी की वजह कुछ जंगली जानवर बताए जाते हैं जिनमें पॉमकाइवाइटस, रैकून डॉग्स, बैजर्स और डोमेस्टिक कैट्स बताई जाती हैं और बाद की स्टडीज़ से ये पता चला है कि ये चाइनीज़ बैट्स की वजह से वायरस इंसानों तक पहुंचा। इस दौरान चाइना में 10,000 पॉमकाइवाइटस को मार दिया गया। आखिर में ये वायरस चाइना से चलता हुआ दुनिया के 29 ममालिक तक पहुंचा। इसकी वजह से 8096 लोग मुतासिर हुए और 774 की डेथ हो गई जिसमें से 55% लोग 50 प्लस थे और ये बीमारी 2004 तक रही लेकिन इसकी कोई वैक्सीन या दवाई न बना जा सकी। लेकिन यहाँ पर यह बात भी आपको बताते चलें कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि CDC ने इसकी दवाई बनाई थी जिसको अमेरिका हुकूमत ने खुफिया रखा था और शायद यही वजह थी कि 27 लोग जो अमेरिका से मुतासिर हुए उनमें से किसी की भी मौत वाक़या नहीं हुई थी। अब एक नज़र इसके भी टेबल पर डाल देते हैं। अब एक नज़र इसकी अलामात पर डाल ली जाए। अब हम बात करते हैं COVID-19 की जिसको COVID-2 भी कहा जाता है। ये वो बीमारी है जो आजकल हम इस दुनिया में देख रहे हैं। इसका आगाज़ चीन के शहर वुहान की एक मार्केट जिसको होल सेल एनिमल मार्केट कहा जाता है वहाँ से हुआ। इसका पहला केस 31 दिसंबर 2019 को सामने आया। इस बीमारी को सबसे पहले 2019 NCOV का नाम दिया गया। उसके बाद WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रख दिया। इसको कोरोना का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी सतह पर मोती बने हुए हैं जो कि किसी क्राउन की तरह लगते हैं और लैटिन ज़ुबान में क्राउन को कोरोना बोला जाता है। इस वायरस का इंसान में मुंतकिल होना पेंगुलिन नामी जानवर वजह बताई जाती है जिसे बेचने पर इंटरनेशनल पाबंदी है लेकिन चोरी छुपे चाइना की इस मार्केट में सेल किया जाता है। लेकिन इस बात को अभी तक कन्फर्म तौर पर नहीं बताया जा सकता कि इसकी असल वजह क्या थी। यह वायरस उम्र और आपके इम्यूनिटी सिस्टम के मुताबिक आप पर असर करता है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी ये ज़्यादा हमलावर होगा। यही वजह है कि 1 से 10 साल के किसी बच्चे को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया जबकि 410 बच्चे मुतासिर हुए थे। अब बात करते हैं इसके टेबल के बारे में। इसकी अलामात पर अब नज़र डाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर उठने वाले सवालात के बारे में। उनमें से कुछ सवालात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आ सकते हैं और कुछ सवालात
सिर्फ इंसान को डराने के लिए बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं उन सवालात के बारे में।